महोत्सव की खूब सारी बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं। श्री श्री जगन्नाथ जी आप सबके जीवन में, साथ ही बलदेव, सुभद्रा महारानी, प्रभु सुदर्शन आप सबके जीवन में इतनी प्रेम, भक्ति, आनंद को भर दे कि आप समेटते समेटते थक जाएं। आइए, कक्षा शुरू करने से पहले आचार्यों से आशीर्वाद लेते हैं, गुरु कृपा लेते हैं, ताकि उनकी वाणी को बोलते हुए हमसे कोई त्रुटि ना हो। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णावृष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवास भारवी देवी दयिताय कृपाबद्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दयिते प्रभुवे नमः। कृष्ण नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्ये नमः। पंचात्वतं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्त सिद्धार्थ गुरु महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आइए, कक्षा शुरू करने से पहले श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें कि वे भी हमारे जीवन में सदैव सदैव अपनी कृपा हस्त बनाए रखें। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। स्नान पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। बहुत विशेष दिन, आनंद का दिन।
आज स्नान पूर्णिमा है। हम सबको सनात बनाने वाले जगन्नाथ जी का आज प्रागट्य उत्सव है। आज वो दिन है जब हर एक भक्त को ऐसा लगता है जगन्नाथ जी आए हैं। और इससे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि आज से ठीक भगवान कुछ दिनों के पश्चात रथ पर आरूढ़ हो जाएंगे और हम सब का आलिंगन करने के लिए मार्ग में निकल आएंगे। और हम सब अपने अपनी प्रेम भक्ति से भगवान की उस रथ का श्रृंगार करेंगे जिसमें भगवान आरूढ़ होंगे। जब भगवान ऐसे रथ पर आरूढ़ होंगे और भगवान जब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सजल भरे नेत्रों से जब हमें देखेंगे, तब हमें लगेगा कि हमसे ज्यादा कृपा पात्र कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम पर ऐसे कृपा निधान ने कृपा करी है जो स्वयं श्री मंदिर से निकल करके हमारे लिए आए हैं। ऐसा कोई कर सकता है क्या? केवल ये जगत के नाथ ही कर सकते हैं। आपने, हम सभी ने इस बड़े आनंद के साथ कल स्नान पूर्णिमा की कथा का श्रवण पान किया, जानने का प्रयास किया कि कैसे भगवान इस धराधाम पर आए हैं, कैसे उन्होंने इंद्रद्युम्न पर कृपा करी, कैसे वे इस समुद्र के मार्ग से अर्थात इस महोदधि से, यानी हम जब समुद्र में जाते हैं, इस पूरी क्षेत्र में जाते हैं, तो उसे सामान्य सागर ना समझ करके इसे ये समझना चाहिए भगवान के आने का वही मार्ग था। और इस महोदधि का क्या अर्थ है, ये भी मैं आपको आने वाली अगली कथाओं में जरूर बताऊंगी। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ आते हैं और आए हैं तो हमें सबसे पहले समुद्र में भी डुबकी लगाने से पहले, स्नान करने से पहले उसे प्रणाम करना चाहिए। फिर समुद्र को पुष्प दीप अर्पित करके फिर उसमें डुबकी लगानी चाहिए। ये नहीं कि अरे शाहरुख खान बन गए, दोनों हाथ खोल लिया, आग गले लग जा करके कूद ही मार दी। नहीं नहीं, फोटो वोटो बाद में खिंचानी है। पहले भगवान को, उस सागर देवता को प्रणाम करना है जो स्वयं जगन्नाथ जी के श्वसुर है। क्यों? क्योंकि इसी समुद्र से ही कौन निकली है? श्री लक्ष्मी निकली है, जो उनकी कौन है? धर्म पत्नी है ना? तो हमें क्या करना है? उन्हें प्रणाम करना है, आशीर्वाद लेना है, और ताकि वो भी हम पर कृपा बना सके। तो आज हम जिस कथा का श्रवण पान करने वाले हैं वह है दो कथाएं, जिसमें कल की कथा का छोटा सा भाग, जिसे मनस्वी मैया ने कहा था कि माता जी फिर से हमें थोड़ी सी गणपति भट्ट जी की कथा सुनाइएगा कि कैसे वो आए, कैसे उन्होंने उनको अवतार दिया, दर्शन दिए। तो वो कथा सुनेंगे। दूसरी हमारी रासमयी मैया ने कहा था कि मैया नेत्र अंजन की प्रक्रिया बताइएगा, तो वो भी छोटा सा भाग है, वो भी सुनाते हैं। और फिर हम आगे बढ़ेंगे नव कलेवर की लीला में, और फिर वहां से हम कल वाली कथा में प्रवेश करेंगे, रथ यात्रा में। तो ये जो आज स्नान पूर्णिमा के बाद अर्थात हमारे रायपुर में जो सबसे पुराना मंदिर में है, कई सौ साल पुराना मंदिर है, आज ऐसे ही अनेक अनेक जगहों पर मंदिर विराजमान है जगन्नाथ जी के। वहां पर सुबह से ही आज स्नान यात्रा पूर्ण हो चुकी है, भगवान गजावेश में दर्शन दे चुके हैं। तो ये जो गजावेश का दर्शन है, ये महाराष्ट्र में रहने वाले गणपति भट्ट, जो कि बड़े ज्ञाता थे और पर ब्रह्म से बड़ा प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि इस सृष्टि में यदि कुछ है तो केवल यही है। तो जब ये गणपति भट्ट ऐसा विचार करते हैं, कई सारे शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं, वेद पुराणों का अध्ययन करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि अंत में यदि मुझे कुछ मिलेगा तो ये श्री धाम ही मिलेगा। अंत में यदि मुझ पर कुछ कोई अपना होगा तो केवल ये श्री भगवान ही मेरे अपने होंगे। और ये जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं, ये मेरे कोई अपने नहीं होंगे, ये मेरे लिए कोई कृपा करने वाले नहीं है। ऐसा करके वो बड़ा विचार गहन करते हैं और फिर सोचते हैं कि मुझे अब ये सबका त्याग करके उस भगवान के धाम की ओर निकल जाना चाहिए। पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये मिलेंगे कहाँ। जब घर से निकलते हैं, घर से सारी चीजें छोड़ करके, तब भगवान के प्रेम में इस प्रकार आसक्त हो जाते हैं, इस तरह हो जाते हैं कि हर आने जाने वाले व्यक्तियों से वो चर्चा करते हैं, बातें करते हुए आते हैं। क्षमा। और जब वो आगे की ओर बढ़ते तो उन्हें बारे दिखता है कि भैया कोई लोग महाप्रसाद ले लेकर आ रहे, इसकी भी महिमा बहुत गाते हैं, इसको पा करके भी बड़ा खुश है। अरे क्या है? तो बोले पूरी धाम का महाप्रसाद है। अरे वो तो पर ब्रह्म है, वो तो भगवान है, इस सृष्टि में एक ही भगवान है, यदि कोई है तो बोले जगन्नाथ जी हैं। जब ऐसा विचार सुनते हैं, ये सब सुनते तो बोलते हैं अच्छा, पर ब्रह्म यहाँ है, इस नीलाद्री पर्वत पर रहते हैं।
नील अर्थात नीले रंग से ढका हुआ ऐसा पर्वत जहाँ भगवान स्वयं चतुर्वर्ण में नील माधव के रूप में विराजमान थे, वहीं पर ये क्षेत्र है और भगवान वहीं पर मिलेंगे। ये जब उन्हें पता चलता है तो बस वह नंगे पैर अपने घर से निकल पड़ते हैं। जब गणपति भट्ट निकलते हैं, आते हैं यहाँ पर, और जब आते हैं बड़ा आनंद उत्साह के साथ, हम सभी जब किसी के बारे में कुछ सुनते हैं, कुछ अच्छा विचार करते हैं, तो हम सबके हृदय में एक भाव आता है ना। कैसा भाव आता है? अच्छा वो कैसे दिख रहे होंगे, अच्छा मैं मंदिर में जाऊंगी तो राधा माधव ने आज कौन से कलर का ड्रेस पहना होगा, क्या उन्होंने मीणा मानिक पहने हुए होंगे, क्या उनकी पगड़ी बड़ी सुंदर नीले रंग की होगी, क्या आज राधा रानी कैसे दिख रही होगी। तो इस प्रकार का जब विचार हमारे हृदय में आता है तो हम अपने मन से ही अनेकों गणना करने लगते हैं। फिर हम वहां जाकर के देखते हैं कि अरे जिसने जो बताया था उसके अनुरूप से तो यह विग्रह बिल्कुल और अलग है, अति उत्तम है, अति सुंदर है, ये विचार आता है। ऐसे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताता है तो हमारे हृदय में एक भाव आता है, अच्छा वो व्यक्ति बड़े सरल कपड़े है, सरल व्यवहार का है, बहुत सरलता के साथ रहता है, सादगी के साथ रहता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ये खाता है, तो हमारे दिमाग में ना एक उसके लिए एक छवि तैयार हो जाती है। अच्छा ये व्यक्ति ऐसा होगा क्या, ठीक है, तो हमारी मिलने की लालसा भी उससे बढ़ती जाती है। वैसे ही गणपति भट्ट के हृदय में भी पर ब्रह्म को सोचते थे कि ये जो पर ब्रह्म है ना, मतलब बड़ा, जो बड़ा है, बड़ा कौन है, विशाल का है, हाथी है। अर्थात चूंकि वो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, गणपति जी को बहुत मानते थे, उस क्षेत्र के लोग, आप सभी जानते हैं कि गणेश देवता को बहुत मानते हैं, गणेश विराजमान करते, तो उन्होंने सोचते थे कि ऐसे बड़े से होंगे, गजावेश होंगे, लंबी लंबी सूंड होगी, अरे पर ब्रह्म है तो विशाल का होंगे, उनके हृदय में यही भाव था। लेकिन जब वो पूरी क्षेत्र में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो सब बताते रहे ये मंदिर है, ये श्री ब्रह्म है, यहाँ मिलेंगे, ऐसा होगा। जब अंदर प्रवेश करते हैं भगवान की इच्छा से, तो वो जो पूर्व द्वार है ना, पूर्व द्वार के पास जब खड़े होते हैं तो सबसे पहले उन्हें दर्शन होते हैं वहां से पतित पावन के। पतित पावन को देखते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान मैं आ गया हूँ आपके दर्शन करने के लिए, बस भीतर प्रवेश करने वाला हूँ। एकदम उत्साह आनंद के साथ, बस ऐसा लगता है ना कि जाएं और जादू की झप्पी मिल जाए। बस ऐसी गणपति भक्त वहां से उत्तर द्वार, पूर्व द्वार से खड़े होकर के जब पतित पावन के दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और आगे की ओर जब बढ़ते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, जैसे ही उस विग्रह के उस ऑल्टर के पास में पहुंचते हैं, तो वो क्या देखते हैं, उस वेदी पर जो जगन्नाथ जी हैं, उनका स्वरूप तो मेरे स्वरूप से मेल खाता ही नहीं है, मेरे पर ब्रह्म के स्वरूप से। अरे ये मेरे ये पर ब्रह्म नहीं हो सकते। अरे इनकी तो आंखें ही नहीं, इनकी तो लंबी सी नाक नहीं, कैसे देखते हैं, कैसे सुनेंगे, इतना बड़ा विश्व है, इतनी बड़ी दुनिया, ये अनंत अनंत ब्रह्मांड है, ये पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। अरे ये बिल्कुल नहीं हो सकते, उनका हृदय एकदम टूट जाता है और बस फिर वो वहां से बाहर निकल करके आ जाते हैं। जब वो विश्राम करने लगते हैं जगन्नाथ जी, तो जगन्नाथ जी हैं, हृदय के भाव समझ जाते हैं, रात्रि में स्वप्न देते हैं गणपति भट्ट को, और गणपति भट्ट को कहते हैं कि हे गणपति, आप मुझे जिस भाव में देखना चाहते थे ना, आप सुबह मंदिर आइए, मैं आपको उसी ही रूप में दर्शन दूंगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये आप वो नहीं है, आप कोई और है। तो बोले नहीं नहीं, आप आइए, आपको हम उसी रूप में, स्वरूप में दर्शन देंगे जिस रूप में आप मुझे देखना चाहते हैं। तब गणपति भट्ट सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नित्य कर्म करते हैं और भागते भागते मंदिर पहुंचते हैं, और वहां जाकर के देखते हैं कि भगवान उन्हें उसी गजावेश स्वरूप में, उसी हस्ती स्वरूप में उन्हें दर्शन दे रहे हैं। और कैसा स्वरूप है, लंबी सी सूंड है, बड़े बड़े उनके कान हैं, और बड़ा सा ऊंचा सा, आपने देखा है हाथी का मस्तक कितना ऊंचा होता है, उग्र ऊंचा मस्तक है, और इस प्रकार से वो भगवान के दर्शन करके आनंद में भर जाते हैं, उनके नेत्रों से सजल धारा बहने लगती है, और जा करके भगवान को आलिंगर करते हैं। और तब से ये प्रथा हुई कि जब भी स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान गणपति भट्ट के लिए एक दिन गजावेश स्वरूप में आकर के दर्शन देंगे। तो ये है हमारे भगवान के निज भक्त गणपति भट्ट की विशेष कथा, जिनके लिए भगवान ने स्वयं गजावेश का स्वरूप धारण किया। इसलिए हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि एक अकेले नाथ हैं जगन्नाथ जी, आप जैसा चाहेंगे, जब चाहेंगे, अपने उस चिंतामणि धाम से आपको वही प्रकट करेंगे जो आप चाहते हैं, और कुछ भी नहीं देंगे। अब आती है इसी ही स्नान पूर्णिमा के बाद वाली कथा, यानी नेत्र अंजन की कथा।
तो मैं सोचती हूँ नेत्र रंजन की कथा मैं आपको अनावसर लीला जब होगी ना, अभी 15 दिन की हम कथा सुनेंगे कि भगवान 15 दिन में स्नान पूर्णिमा के बाद क्या करते हैं, तब मैं आपको नेत्र रंजन की लीला बताऊंगी। आज हम प्रवेश करते हैं वहां पर जहाँ भगवान कैसे आए इस धरती पर, क्यों आए भगवान, और भगवान आ गए हैं इंद्रदुम्न के पास, तो भगवान ने कैसे नव कलेवर एक मनुष्य के जैसे ये बताया कि इस धरती, इस भव सागर में जो व्यक्ति आया है वह बिल्कुल उसी ही भाव से जाएगा, क्योंकि भव सागर का एक नियम है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। इसी ही प्रकार से जगन्नाथ जी भी अपनी नव कलेवर की लीला करते हैं। हर 12 वर्षों में हमारे जगन्नाथ जी का नया विग्रह तैयार होता है, वो है भगवान का नव कलेवर लीला। अब मैं एक चीज आप लोग से निवेदन करती हूँ। हम सब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में हैं, बहुत सारी चीजें हम सबके जीवन में हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, कोई वर्किंग में है, कोई घर पर होगा, कोई घर परिवार वालों की सेवा में होगा, कोई और कुछ कर रहा होगा, तो हम क्यों ऐसे नहीं करते कि अपने अपने मुखारविंद के दर्शन कराएं। मैं ये जो ब्लैक स्पॉट देखती हूँ ना, तो मुझे समझ में नहीं आ पाता कि ये क्या चल रहा है। निवेदन करती हूँ वृंदा माता जी से, निवेदन करती हूँ धन्यवाद दिव्यलोचन प्रभु जी से, कि अगर आप लोग थोड़ा सा कैमरा ऑन करें, कोई भी कार्य करिए, कोई परेशानी, देखिए ट्रेवल कर रहे हैं, बिल्कुल बिंदास करिए। बस मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। प्रयास कर लेंगे, अगर सब कैमरा ऑन कर पाएंगे तो ये होगा कि मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप सबके साथ में नजर मिलावाना। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद अदिति माता जी। तो कैमरा थोड़ा ऑन रखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सारे काम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कैमरा ऑन रखिए। कैमरा ऑफ रखने से ऐसा लगता है कि मैं आपसे बहुत दूर हूँ, बहुत दूर हूँ। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। सबका धन्यवाद, बने रहिएगा। ऐसा नहीं कि माता जी कथा सुनाने में रम गई है तो वीडियो ऑफ कर दे, ठीक है। तो भगवान ये जो नव कलेवर की जब लीला करते हैं, तो जब ये बताते हैं कि मैं आया हूं तो मेरा भी जाना तय है, तो हम सबके लिए इस सृष्टि में कहीं ना कहीं अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार परंपराएं हैं। कोई अग्नि दाह किया जाता है, किसी को मिट्टी दी जाती है, पर जाना सबको इसी में ही से है। इसी प्रकार से हमारे श्री श्री जगन्नाथ जी जब नव कलेवर की लीला करते हैं, तो उत्तर दिशा की ओर, जिसे गुप्त पीठ भी कहते हैं, वहां विशेष गुप्त रीति के साथ में उसी उत्तर द्वार पर एक विशेष स्थान है जिसे कहते हैं कोयली बैकुंठ। इस कोयली बैकुंठ में भगवान लीला करते हैं, और भगवान के विगत स्वरूप को, जो उनका विग्रह है, वहां उसे पुनः रखा जाता है। यानी ये समझिए कि समाधिस्थ कर दिया जाता है, और समाधिस्थ करने के बाद नए विग्रह भी वही बनते हैं। यज्ञशाला का निर्माण किया जाता है, वेदी का निर्माण किया जाता है, और जो प्रक्रिया उस समय 15 दिन की होती है वो 1.5 माह तक चलती है। और भगवान को वहां समाधिस्थ करने के पश्चात नए विग्रह उसी उत्तर दिशा कोयली बैकुंठ से भगवान के नए वेदी मंच पर लाए जाते हैं। तो भगवान ये बताते हैं कि मैं भी आपके ही जैसा हूं, लेकिन ये मानने की भूल नहीं करना है। यही अचिंत भेदा भेद है, अर्थात जो हमारे जैसे हैं, पर बिल्कुल भी हम भगवान के जैसे नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान है विभु और हम है अणु। भगवान है परमात्मा और हम कौन है, जीवात्मा। तो केवल भगवान ने ये बताया है कि ये लीलाएं होती रहती है ना। अब यहाँ पर ये आता है कि ये लीला कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आज जो विशेष ये नव कलेवर की लीला शुरू कर रहे हैं, हर 19 सालों के बाद ये लीला होती है। हम सभी जानते हैं कि हर बार अधिक मास आता है, हर 3 साल में एक अधिक मास आता है। कभी कार्तिक 2 बार आता है, कभी सावन 2 बार आता है, कभी भादो 2 बार आता है, तो हर माह जो है 2 बार आता है। लेकिन जिस समय जुड़वा आषाढ़ पड़ते हैं,
जुड़वा अधिक मास होता है, उसी समय भगवान की इस नव कलेवर की लीला होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अधिक मास हर बार आता है, लेकिन 19 सालों के बाद पड़ने वाला अधिक मास जो जुड़वा अधिक मास हो, ठीक है, जुड़वा अधिक मास में जुड़वा आषाढ़ होगा, तब नव कलेवर की लीला होगी। अब से पहले कितनी बार ये सब कुछ हो चुका है? तो अब से पहले कभी कभी ये 8 साल में भी होता है, कभी कभी ये 19 साल में भी होता है, और अब जो होगा वो कब होगा ये भी निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हुआ था सबसे पहले, यानी इस 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो 1950 में सबसे पहली बार हुआ। उसके बाद ये हुआ आपका 19 साल के बाद 1969 में, यानी 1959 में। उसके बाद हुआ 1977 में, 8 सालों के बाद, ठीक 8 साल के बाद। और फिर हुआ 19 साल के बाद 1976 में। फिर हुआ ये 2015 में 19 साल के बाद। फिर होगा ये अब बस थोड़े ही दिनों के बाद 1934 में। तो ये जो लीला है 8 साल, और कब होती है? 19 साल। तो ये जो दो लीलाएं हैं इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जो 8 साल में लीला होती है ना, उसे कहते हैं श्री अंग फीटा। ठीक है, और जो 19 साल में होती है, सॉरी, जो 12 वर्ष में होती है, 19 साल बोल रही हूं मैं, सॉरी, जो 12 वर्ष में होती है उसे कहते हैं हम घट परिवर्तन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? घट परिवर्तन। अरे ये फोन, एक सेकेंड। माता जी आप म्यूट है। म्यूट है माता जी। हाँ माता जी म्यूट है, माता जी का फोन आया है माता जी। ओके, पर हम अनम्यूट है। सॉरी सॉरी, हाँ ये, तो हर लीला 12 साल के पश्चात होती है। और ये जो है इसे क्या कहते हैं? श्री अंग फीटा और घट परिवर्तन। अब श्री अंग फीटा का क्या मतलब होता है? अर्थात श्री यानी भगवान के श्री अंग, अंग फीटा अर्थात भगवान के वस्त्रों को बदल दिया जाना। ठीक है, अब इस तरीके से ये जो क्रिया होती है, ये होती है चैत शुक्ल दशमी के समय। ये क्रिया संपन्न कराई जाती है चैत शुक्ल दशमी के समय। जब ये क्रिया होती है तो सबसे पहले मंदिर में, अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब मंदिर में ये नव कलेवर की प्रक्रिया शुरू होती है ना, तो एक दल का गठन होता है। इस दल के गठन में अलग अलग लोग होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? दैत्यापति, महापात्र, पति महापात्र, लंका। ठीक है, और कौन होता है? मंदिर पुलिस रहती है, मंदिर के सेवक गण होते हैं, और ब्राह्मण्स होते हैं। ये सारे लोग मिलकर के एक टीम का गठन करते हैं, इसे कहते हैं दल अन्वेषण दल, दारू अन्वेषण दल। ठीक है, दारुम, दारुम यानी कास्ट को खोजने जाने वाला, जिससे जगन्नाथ जी के नए विग्रह तैयार होंगे, इसे कहते हैं दारुण अन्वेषण दल। ठीक है, अब ये जो बना हुआ है, ये दल पर 48 से 28 लोग होते हैं। किसी सत्र में जो 8 वर्ष की लीला होती है, कभी 28 लोग भी जाते हैं और कभी 48 लोग भी जाते हैं। पर ये सब जाएंगे कैसे, ये सब भी निर्धारित होता है। मंदिर में दो बुक है जो अनंत काल से चली आ रही है, जिसे नीलाद्री महोदया कहते हैं, और दूसरी है मदाला पंजी। जो मदाला पंजी है, जिसमें भगवान के कैसा श्रृंगार होगा, कैसा भोग लगेगा, मंदिर में कौन कब सेवा देगा, क्या करेगा, भगवान के लिए क्या फूल माला आनी है, ये आनी है, वो आनी है, सब कुछ चलता रहता है। वह उसमें लिखा हुआ है, और नीलाद्री महोदया में लिखा है कि भगवान के
नए दारुम कहाँ मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, किस गांव में मिलेंगे, कौन लेने जाएगा, कौन सी टीम गठन होगी, किस समय मिलेगा, किसे दिवा स्वप्न आएगा, और आज से 2035 के बाद भी किस किस सत्र में, किस किस वर्षों में क्या क्या होगा, ये भी सब उसमें लिखा है। तो जो मंदिर का मुख्य पुजारी है, पति महापात्रा, दैत्यापति और ब्राह्मण, ये तीन जो मुख्य लोग होते हैं, यही लोग मिलकर के इस प्रक्रिया को संपन्न कराते हैं। लेकिन ये दारुम अन्वेषण दल होता है, ये मंदिर के श्री विग्रह से निकलने से लेकर के नए दारुम को लाने तक की प्रक्रिया में ये 48 से 50 लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है कि कैसे भगवान के लिए क्या क्या किया जाएगा? 1 मिनट। वर्किंग में होना भी ना बड़ा कष्टदायक है। कॉलेज से मैसेज डाल देती हूँ कि 3 से 4 कॉल ना करे, फिर भी कंटिन्यू कॉलेज से कॉल है स्टूडेंट्स का कि मैडम प्लीज 1 सेकेंड, 1 मिनट करते, मेरा 4 मिनट ले लिए। अब चैत्र शुक्ल दशमी के दिन ये जो दैत्यापति है ना, जो भगवान के निज सेवक हैं, अभी आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है, पति महापात्रा, महापात्रा, दैत्यापति? तो मैं आपको बता दूं, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी कि कौन 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 लोग हैं। हमने कल क्या सुना था? विद्यापति। क्या सुना था? विश्वासु। क्या सुना था? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा कौन? जो भगवान के विग्रह को बनाए हैं इंद्रदुम्न, जिसे लेकर के आए, वही बूढ़े ब्राह्मण जो 14 दिन में भगवान के विग्रह तैयार किए। ठीक है, तो इनके जो वंशज है ना, वो क्या कहलाते हैं? लौंका, लौंका, लेंका। थोड़ा सा मेरे वर्जन में प्रॉब्लम हो सकती है, लौंका कहते हैं। ठीक है, ल में एक ही मात्रा में बिंदु, लौंका। उसके बाद दूसरे आते हैं यहाँ पर दैत्यापति। ये दैत्यापति कौन है? ये दैत्यापति जो है, ये विश्वासु के जो नीचे काम करते हैं, यानी कि जो सबर जाति के राजा हैं, उनकी बेटी है ललिता, ये उसकी वंशावली है। ठीक है, और ये जो पति महापात्रा और महापात्रा है, तो विद्यापति ने करी थी 2 शादी, एक करी थी ब्राह्मण पत्नी से शादी। तो ये जो पति महापात्रा चलते हैं, ये होते हैं इनके वंशावली के। ठीक है, तो ये पति महापात्रा महापात्रा कहलाते हैं। तो केवल इनको ही अधिकार होता है यहाँ सेवा करने का, यानी सबर जाति के लोग, विश्वकर्मा जाति के लोग और विद्यापति के वंशावली, ये सब लोग चारों पांचों लोग मिलकर के यहाँ सेवारत हैं। और ये लोग कब तक अनवरत करते रहेंगे, ये भी लीलाद्री महोदया में अंकित है। अब दैत्यापति जो है, दैत्यापति चैत्र शुक्ल दशमी के दिन वहां के जो राजा है, राजा गजपति के पास जाते हैं। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि रथ यात्रा शुरू होने से पहले वहां के जो राजा हैं, रथ के आगे स्वर्ण की झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, तब रथ आगे बढ़ता है। तो आज भी यह परंपरा अनवरत चल रही है और आने वाली पीढ़ियों में भी यही परंपरा अनवरत चलती रहेगी। ठीक है, तो ये दयितापति जो होते हैं, दयितापति जाते हैं राजा महाराज गजपति के पास और उनसे लेते हैं आज्ञा। तब राजा गजपति जो है अपने राजगुरु से सुपारी लेते हैं, और सुपारी लेने के बाद वह दैत्यापति से लेकर के राजगुरु को देते हैं, और राजगुरु जो होता है वह विश्वासु को, यानी कि जो दैत्यापति के वंशज हैं, उनको दे देता है। ठीक है, विश्वासु के जो वंशज हैं दैत्यावती और जो अन्य आचार्य गण है, ब्राह्मण से जो इसके साथ चलेंगे, उनको ये सुपारी दे दी जाती है। और इसे लेकर के यह दयितापति आगे बढ़ते हैं। जब आगे लेकर ये बढ़ते हैं, तो अब ये जाते हैं इस मंदिर के, यानी ये जो श्री टेम्पल है इसके आसपास है। जैसे पंचशिवा के बारे में मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि कैसे पंचशिवा इस श्री क्षेत्र की रक्षा कर रहे हैं, वैसे ही 8 देवियां हैं जो इस श्री क्षेत्र की आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं कर सकता कोई भी भक्त। तो 8 देवियां यहाँ विराजमान है।
उनमें से एक देवी का नाम है मंगला देवी। और ये मंगला देवी जो है, ये आज वर्तमान समय में श्री मंदिर से 2 मील की दूरी पर है। श्री क्षेत्र थोड़ा बढ़ गया है, बड़ा बड़ा विस्तार विस्तार हो गया है। यानी जो ग्रैंड रोड आप लोग देखते हैं ना, ग्रैंड रोड आप लोगों ने मनपुरी गए हैं, सभी टेम्पल गए हैं तो देखा होगा, ग्रैंड रोड से थोड़ा आगे 2 मील की दूरी पर है मंगला देवी का मंदिर। ठीक है, तो दैतापति यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है। अब बोले ये 2 मील तो थोड़ा दूर हो गया, बोले जगह का नाम भी बता दो। मंगला देवी का मंदिर है काकटपुर में। काकटपुर में है मंगला देवी का मंदिर, जो श्री मंदिर से 2 मील की दूरी पर है। वहां पर स्थापित होने के बाद यहाँ पर सभी दैतापति यानी कि दारुम अन्वेषण दल जो है वह निकल जाता है यहाँ से आगे की ओर। और जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो वह कहाँ जाता है, यहाँ से लेकर के आगे थोड़ा दूर बढ़ने के बाद एक देउल मठ पड़ता है। उस देउल मठ के पास में एक बड़ी कलकल निनादनी पवित्र प्राची नदी बहती है। वहां वे लोग विश्राम करते हैं, जो मंगला देवी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर है। जब ये खबर मंगला देवी के मंदिर में वहां सेवारत ब्राह्मणों को पता चलती है तो वे लोग इस दैतापति के सारे लोगों का स्वागत करने के लिए दुमदुबी, शंख, करताल, पखावज, मृदंग के साथ में आते हैं। और ये जो अन्वेषण दल है, आपको बता दे, बड़े सात्विक आहार के साथ, नियमों के साथ, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए नंगे पैर अपने उस श्री मंदिर से निकलते हैं और जितनी आवश्यकता होती है उतना सामान अपने साथ लेकर के ये उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। आप सोचिए, ये बिल्कुल उसी प्रकार की लीला है जैसे एक स्त्री जब माता बनती है तब क्या कहलाती है, ब्रह्म कहलाती है ना, क्योंकि वो ब्रह्मा के जैसे एक नए जीव का सृजन करती है और 9 माह तक उस जीव को अपने भीतर रख करके सारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ संस्कार देने का प्रयास करती है। ठीक इसी ही प्रकार से भगवान भी हम सब के लिए, अचिंत भेदाभेद की बात कर रहे हैं ना हम, द्वैतवाद नहीं अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं, कि भगवान भी ऐसी लीला करते हैं जहां पर हर एक को ये बताते हैं कि मुझे पाना सहज नहीं है, लेकिन मुझे पाना भी अत्यंत सहज है। तो ये पूरी जो दारुम अन्वेषण दल की टीम है, ये अब यहाँ से निकलती है, देउल मठ के पास पहुंचती है और वहां पहुंचने के पश्चात वहां रात्रि विश्राम करती है। सुबह उस प्राची नदी में स्नान नित्य कर्म करने के बाद मंगला देवी के मंदिर के जो ब्राह्मण वहां जो नित्य उनकी सेवा करते हैं, उन्हें लेकर के आते हैं गाजे बाजे के साथ। ये नंगे पैर चल रहे होते, तो आपको बता दें, जब ये यात्रा निकलती है तो पूरे जो गांव वासी हैं जहां से ये लोग निकलते हैं, तो इनकी रक्षा करने के लिए ये जो मंदिर की टीम है ना, इनके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है ये भी इनकी रक्षा करता है कि कहीं इन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो और कोई इन्हें कष्ट भी ना पहुंचाए। देखिए, जगन्नाथ जी वहां किसी एक के लिए नहीं बोले, मंदिर प्रशासन बोले नहीं जानता, मंदिर को कोई लेना देना नहीं भैया, मंदिर प्रशासन भी इनकी सहायता करता है। और सहायता जब करता है तो ये सब गांव वाले लोग रोड बहारते हैं, पानी लिपते हैं, क्योंकि ये दैतापति, पति महापात्रा, महापात्रा, ये सब लोग नंगे पैर चलते हैं भगवान के लिए। और जब वहां पहुंचते हैं बड़े गाजे बाजे के साथ जो ये टीम जाती है, उनका स्वागत किया जाता है। अब आपको एक और बात बताते, थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। मंदिर के भीतर जो वेदी है, मुख्य वेदी, जहां हमारे श्री विग्रह विराजमान है, श्री जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा महारानी और प्रभु सुदर्शन। तो जब ये लोग बाहर निकलते हैं दैतापति लोग, तब उसी समय भगवान के उस विग्रह से आज्ञा माल लेकर के निकलते हैं। आज्ञा माल अर्थात भगवान को जो पुष्पमाला अर्पित की जाती है, आप सभी ने देखा है भगवान को पुष्पमाला अर्पित की जाती है, इस आज्ञा माल को वो लोग लेकर के निकलते हैं। और जब आज्ञा माल लेकर के निकलते हैं तो ये दैतापति जो है अपने पास में सुदर्शन का आज्ञा माल रख लेते हैं और बाकी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा महारानी का ये किसको दे देते हैं, आगे वाली टीम को आगे दे देते हैं। ठीक है, पति महापात्रा जो होते हैं वो सुदर्शन जी का रख लेते हैं और बाकी जो दैतापति होते हैं वो तीनों का रख लेते हैं।
ठीक है। अब ये जो पति महापात्रा ने स्वयं रखा हुआ है और दैतापति को ये सुदर्शन जी का भी आज्ञामाल दे देते हैं, और ये सब लोग मिलकर के मंगला देवी जो है उनके महापात्रा को दे देते हैं। अब यात्रा से निकलने से पहले मंदिर के मुख्य वेदी के पास में होते हैं भीतर छू महापात्रा। भीतर छू महापात्रा जो होते हैं वे भगवान का पाट इनके सर पर बांधते हैं। बोलते हैं ना, अब आप उस कड़ी पर जा रहे हैं तो आपके सर पर फेटा बांध दिया जाता है, और इस प्रकार से पाट वस्त्र करके इन्हें यहाँ से विदा किया जाता है। अब जब ये लोग आगे पहुंचते हैं तो यही दैतापति आज्ञामाल को ले जा करके मंगला देवी के पास इसे अवस्थान कर देते हैं, उसे वहां अर्पित कर देते हैं। उसके बाद मंदिर से जितने भी भोग प्रसादी लेकर के आई गई है, जो भी वहां से लाया गया है, सारी चीजें मंगला देवी के चरणों में अर्पित कर दी जाती है, और मंगला देवी के मंदिर को जल ला करके 108 कलशों से स्नान कराकर मार्जन किया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनका सुंदर दिव्य श्रृंगार किया जाता है, और दिव्य श्रृंगार करने के बाद वहां पर बैठ करके ये सभी लोग चंडी पाठ करते हैं। चंडी पाठ करने के बाद में ये सभी दैतापति, ये पति महापात्रा रात्रि के समय में क्या करते हैं, ये लोग 108 बार स्वप्न पति मंत्र का पाठ करते हैं। जब 108 बार इसका मंत्र का पाठ करते हैं, तब मंगला देवी इन्हें बताती है कि दिवा स्वप्न में जो इनमें से दैतापति का जो हेड है, जो मुख्य पुजारी है, उनको स्वप्न दे करके बताती है कि भैया अब किसके स्वप्न में भगवान कहाँ मिलेंगे, कौन से गांव में, कौन सी जगह पर, किस स्थान पर भगवान के ये दारू मिलने वाले हैं, उसकी वो आज्ञा देती है। ठीक है। लेकिन जब मंगला देवी बताती है तो ऐसा नहीं करती है, यहाँ पे भी एक सिस्टम फॉलो करती है मंगला देवी, और यही सारे सिस्टम्स जो है ना हर जगह लागू होते हैं। ये सबसे पहले नीचे, यानी सुदर्शन जी कहाँ मिलेंगे, कौन से विग्रह होंगे, उनके बारे में बताती है, फिर बलराम जी के बारे में बताती है, फिर सुभद्रा के बारे में बताती है, और फिर जगन्नाथ जी के बारे में बताती है। अर्थात नीचे से ऊपर के क्रम में जाती है, और मंगला देवी उस दैतापति प्रमुख को इन चारों विषयों को कहाँ से संधान करना है उनके बारे में यह दर्शन देकर के ज्ञात करती है। जब यह सब कुछ हो जाता है तब ये देखा जाता है, और फिर विशेष गाजे बाजे के साथ ये जब दैतापति पति महापात्रा महापात्रा जब मंदिर में विश्राम करते हैं, तब ये लोग बहुत सात्विक आहार लेते हैं, नियम का पालन करते हैं, और जमीन में सोते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पुरी में जब आप प्रवेश करें ना, तो आपको नहीं पता कि कौन यहाँ लौंका है, कौन दैतापति है, कौन पति महापात्रा है, कौन महापात्रा है। इसलिए इन चतुर्भुजी पार्षदों का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो भगवान के नित्य सेवक है, जिनको भगवान ने ये आशीर्वाद दिया है उनके लिए। आप सबको कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, लेकिन सुन के बिल्कुल अचंभित हो रही हूँ मैं। अचंभित हो रही हैं? नहीं जगन्नाथ जी माता जी क्लियर। मतलब जी जैसे जैसे गला रुंध गया है, दिल की धड़कन रुक गई है कि बढ़ गई। ऐसे, हाँ, स्वप्न में भगवान सब कुछ अपना कर रहे हैं। तो और आप तो अपनी लय में हो, बहुत फास्ट है, हम तो बहुत स्लो है ना, कुछ कुछ चीजें बीच में। मेरा तो गला ही रुंधाया है माता जी, क्या क्या, ये तो मैंने कभी सुना नहीं। आप लोग धन्यवाद बोले तो मैं आपका। और आराम से चल सकती हूँ, एकदम आराम से चल सकती हूँ मैं। जहां आज आप पर पीले वस्त्र में ना जगन्नाथ जी की वेशभूषा में एक तो सुंदर लग रही है, और उनका आप पे पूरा भाव आया हुआ है। चलिए, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। माता जी ये कल जो का लेक्चर आपका नहीं भूला हुआ है, पता है? कल मॉर्निंग में जो आपने सुनाया और आफ्टरनून में जो सुनाया, वो लेक्चर अभी भी माइंड में है। फिर अभी वो तो पीछे चला गया माता जी, अब ये आगे हो गया, वो सब भूल कल जाएगा। मॉर्निंग का ना क्या हुआ माता जी, कल मॉर्निंग का सुनी ना तो पूरी टाइम वो ये माइंड में घूमता रहा। और फिर आफ्टरनून में जब माता जी ने बताया ना, तो वो तो और ज्यादा हो गया था। माता जी इसकी रिकॉर्डिंग रख दे दीजिएगा जरूर।
पता नहीं आज हमारे सूरज प्रभु जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, डोंट नो। अगर मैं हो तो तो बीच से हैं, ज्वाइन की हूँ माता जी, तो मेरे को पहले वाला तो सुन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं प्रभु जी। ठीक है जी। जी मैया। माता आ, जी प्रभु जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक। यस रासमई मैया। नहीं, एक्चुअली मैं बीच से ज्वाइन की हूँ माता जी, तो पहले वाला रिकॉर्डिंग मेरे को रिकॉर्डिंग कर थोड़ा रहे सा सुनना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मिल जाएगा, शायद कर रहे हैं, बोल रही है माता जी, है ना। ठीक है। तो ये अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो ना, जब दैतापति, पति महापात्रा, महापात्रा और लंका में, तो फिर से हम कल की कक्षा में मैं फिर से बता दूंगी कौन कौन किसके नीचे नीचे है और कहाँ से कैसी वंशावली चल रही है। अब जब मंगला देवी ने दर्शन दे दिया, दैतापति प्रमुख को बता दिया कि भाई कौन सी चीजें कहाँ मिलेंगी, कहाँ पर होगा, तब ये बताया जाता है कि अब आपको जानने के लिए, समझने के लिए वृक्षों का चुनाव कैसे करना है, ये बताया जाता है। तो अब जो वृक्षों के जो गुण हैं, ये अति महत्वपूर्ण है कि कैसे इन वृक्षों को पहचाना जाना है। तो सबसे पहले आप सभी देखिए कि जो जो चीजें हमारे साथ घटती है ना, वही वही चीजें भगवान ने अपने साथ जोड़ करके रखी हुई है। बिल्कुल अचंभे की बात, इसलिए कहते हैं जगन्नाथ जगत के नाथ हैं, और जिनका कोई नहीं है उनका तो बस जगन्नाथ है ना। तो सबसे पहले जगन्नाथ जी के वृक्ष के पास में दगदेवा होना चाहिए, अर्थात वहां मुक्ति धाम होना चाहिए। दूसरा, वहां पर नाग देवता का वास होना चाहिए, मतलब बाम्बी होनी चाहिए। तीसरा, चींटियों की बाम्बी होनी चाहिए। चौथा, वहां पर होना चाहिए, और दीमक की भी बाम्बी वहां पर होना चाहिए। दीमक, नाग की बाम्बी, चींटियों का पूरा ऐसे वो बनाती हैं, फिर दीमक जो लकड़ी पर चढ़ जाते हैं, वो होना चाहिए। पास में नदी बहती हुई होनी चाहिए, तालाब पोखर होना चाहिए। ये वो चीजें हैं जिनमें से एक भी चीज कम हुई अर्थात रिजेक्ट, बिल्कुल रिजेक्ट, वो नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, वहां पर तुलसी का पौधा पास में होगा, यानी तुलसी बाड़ी होगी। आप सभी ने कौर वृक्ष का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं सहाड़ा का पेड़, सहाड़ा के देवता, अर्थात भोलेनाथ को भी सहाड़ा के देवता हमारे गांव में कहा जाता है। तो सहाड़ा का भी पेड़ वहां पर होना चाहिए। साथ ही अब जो विशेष बात आ रही है कि उस वृक्ष पर किसी भी तरीके से कभी भी काट छाट ना की गई हो, अर्थात किसी ने भी उस पर कभी भी कुल्हाड़ी लकड़ी ना चलाई हो। सातवां, उस वृक्ष पर किसी भी जीव जंतु चिड़िया का घोंसला नहीं होना चाहिए। सोचेंगे भैया पता नहीं दादा कहाँ मिलेगा, तो भैया हम लोग को नहीं मिलेगा, ये दैतापति लोगों को मिलता है, पूरी क्षेत्र में ही मिलता है। किसी विशेष जगह पर ये स्थान होता है, वो जगह मिलने के बाद बताई जाती कि ये यहाँ से आया है। ठीक है। उसके बाद ये देखा जाता है कि वृक्ष की जो लंबाई है वो कम से कम 7 से 10 फीट की होनी चाहिए। उसकी जो चौड़ाई है, वह जो चौड़ाई 2 से 3 मीटर, मतलब 8 से 10 हाथ की उसकी चौड़ाई गोलाई होनी चाहिए, ऐसा तब तो होगा। और वो अब विशेष कि 4 भगवान के आयुध, शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह होना चाहिए। ठीक है भाई। और जो कलर बताए गए हैं, वह कलर श्वेत कलर, काला रंग, लाल रंग और पीला रंग, जो हल्का सा दिखता है वैसे रंग का ब्राउन कलर का भी वृक्ष होगा, तब तो ये चारों वृक्ष मान्य होंगे। अब चलो मिल गए, हाँ भैया मिल गया, लेकिन यात्रा यहाँ पूर्ण नहीं हुई। अब क्या होगा, विश्वकर्मा जी के वंशजों को बुलाया जाएगा, चेक करो। हाँ, नापा जाएगा मीटर से। बोले हाँ ठीक है भाई, ये 7 से 10 हाथ का है, ठीक। लंबाई देखो 7 से 10 फुट की है कि नहीं, ज्यादा हो गई तो छोड़ दो, कम हो गई छोड़ दो। अरे भैया ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। आसपास पूरा चेक करो, बाम्बी है कि नहीं, दीमक है कि नहीं, नाग देवता का, नाग देवता भले ना हो, नाग की बाम्बी है कि नहीं, हाँ भैया है, ओके फाइन। शंख चक्र पद गदा पद्म दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, बोले ओके फाइन। तब जाकर के दैतापति लोग के हृदय में आ से आह तक होता है, और फिर उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं।
मंत्रोपचार किया जाता है और वहां पर फिर यज्ञ की बहुत बड़ी वेदी बनाई जाती है। जो ब्राह्मण दल गया है अब वो यज्ञ करने बैठता है और यहाँ पर भगवान के नरसिंह देव के मंत्र पढ़े जाते हैं। देखिए, बिना शिव जी के कोई काम नहीं हो रहा है, बिना माता पार्वती के काम नहीं हो रहा है, बिना नरसिंह देव के काम नहीं हो रहा है। तो बताते हैं जगन्नाथ जी भैया सब जरूरी हैं। आप लोग ये मत सोचना कि मैं इनके बिना हूं या वो मेरे बिना है, सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मंदिर परिसर के अंदर एक देवी का और मंदिर कौन सा है, विमला मैया का मंदिर है। तो भगवान बहुत, तो जगन्नाथ के नाम, उनकी बुद्धि का तो हम परिमार्जन कर ही नहीं सकते, है ना। फिर जब ये सब कुछ होता है तब ये चारों वृक्षों का संधान शुरू होता है और जब संधान शुरू होता है तब वहां विष्णु पूजा शुरू होती है, विष्णु सहस्त्र नाम शुरू होता है, नरसिंह पताल नरसिंह के यानी जो नरसिंह कवच है उसका पाठ कंटिन्यू चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी हो गया खत्म, नहीं, जब तक पूर्ण रूपेण ना हो जाए तब तक ये पाठ चलता रहता है। वहीं पास में अस्त्रों की पूजा चलती रहती है और जब अस्त्रों की पूजा वहां पर चलती रहती है तब उसके बाद फिर से ये जो आज्ञा माल लाए गए हैं इस आज्ञा माल को यहाँ पर अर्पित किया जाता है और जो यज्ञ हो रहा होता है, यज्ञ संपन्न होने के बाद में वहां पर जो जो मध्य में यानी ये जो यज्ञ चल रहा है उसके बीच में वस्त्रों को बांधना, पूजा करना, माल्य अर्पण करना, सारा ये जो काम करते रहते हैं ये पति महापात्रा महापात्रा लोग करते रहते हैं। और ये सारे लोग, हर व्यक्ति का अपना अपना कार्य है जिसको वो पूर्ण रूपेण संलग्न करता रहता है। जब यज्ञ पूर्ण होता है तब यज्ञाचार्य जो प्रमुख होता है वह 3 वी को, कौन से कौन है 3 वी, विद्यापति, विश्वासु और बताइए विश्वकर्मा, इन तीनों के जो वंशावली है यानी कि आपके दैतापति, पति महापात्रा और ब्राह्मण से, ये सबको क्या देते हैं, जो विद्यापति के वंशावली है उनको मिलती सोने की कुल्हाड़ी, जो विश्वासु की वंशावली है उनको मिलती चांदी की कुल्हाड़ी और जो विश्वकर्मा है उनको मिलती लोहे की कुल्हाड़ी दी जाती है। यानी इन अस्त्रों की पूजा जब होती है, अस्त्रों की पूजा होने बाद इनको इन वृक्षों से सोने की कुल्हाड़ियों को पहले टच किया जाता है, फिर चांदी की कुल्हाड़ी को, फिर लोहे की कुल्हाड़ी को। तत्पश्चात पूरे वृक्ष को बहुत सावधानी से निकाला जाता है, काटा जाता है और जो मेन इसका जो ट्रंक पार्ट होता है जिसे चौपट कहते हैं, उस चौपट को जो है बांधा जाता है और बांधने के बाद गाड़ा में रखा जाता है जो विशेष प्रकार की लकड़ी से तैयार किया जाता है। उस गाड़ा में कहीं भी लोहे की खील का प्रयोग नहीं किया जाता है, लकड़ी की खील ठोक करके उस गाड़ा को बनाया जाता है और फिर इसमें ये दारू ब्रह्म को रखा जाता है, दारू को रखा जाता है। ठीक, सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक। माता जी अब लास्ट की 3 लाइन दोबारा बोलिएगा। वो बहुत सावधानी से मेन ट्रंक वाला, उसके बाद। हाँ, जहां मेन ट्रंक को जब काटा जाता है जिसे चौपाट बोलते हैं, चौपट, चौपट कहते हैं, उस चौपट को वहां रखा जाता है, ठीक है। और ये जो गाड़ा है ये गाड़ा विशेष लकड़ियों से बनाया जाता है जिसमें कील नहीं डाली जाती है और इसे हाथ से खींचकर इस शकट को लाया जाता है। ठीक, सकट मीन्स सकट। ये जो गाड़ा दारू में रख करके लेकर आते हैं ना उसे शकट कहते हैं, ठीक है, इसे लेकर के आते हैं। और हरे जब कृष्ण एक माता जी, जी, ये गाड़ा किसको बोलते हैं? गाड़ा, ये जो बैलगाड़ी होती है ना, बैलगाड़ी, हाँ हाँ, बैलगाड़ी के जो पीछे का हिस्सा होता है ना उसको बोलते हैं गाड़ा। तो आगे बैल को बांध करके उस गाड़ी को खींचा जाता है तो बैलगाड़ी, गांव की भाषा में उसे कहते हैं गाड़ा। बोले गाड़े में आ रहा है सामान, मिट्टी का गाड़ा आ रहा है, बैल गाड़ा आ रहा है। अब ये गाड़ा होते होते हिंदी
फिर इसे जब उस मेन ट्रंक को चौपाट को रख कर दिया जाता है गाड़े में, उसके बाद दैतापति अन्न का पारण करते हैं। वे तब माता जी तक आपकी उपवास आवाज रहते ब्रेक हैं कर रही और थी। भगवान का नित्य पाठ। हाँ, आपकी आवाज ब्रेक कर रही थी। हाँ अच्छा। माता जी यस। तो जब ये चौपाट को रखते हैं, इसके बाद दैतापति जो है अपने व्रत का पारण करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। तब तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। भगवान का यज्ञ शुरू हुआ है, उस दारुन को काटना है, काट कर गाड़े में रखना है। हर व्यक्ति वहां अपना अपना कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं पहले से गाड़ा बना लिए, नहीं। वहीं पर विशेष लकड़ियों को इकट्ठा करके गाड़ा तैयार किया जाता है, कि बोले पहले से ना, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए 48 लोगों की विशेष टीम होती है दारुम अन्वेषण दल की, जो वहां पर इकट्ठा होती है और सब अपने अपने हिस्से का कार्य कर रहे होते हैं। इसके बाद अन्न ग्रहण करने के बाद उसे विशेष लाल कपड़ों में ढका जाता है और इसे बांधने के लिए नारियल की रस्सी से बांधा जाता है। अन्य किसी रस्सी का प्रयोग नहीं किया जाता। नारियल को हम क्या कहते हैं? श्रीफल। यानी श्री को बांधने के लिए श्री जी ही लाई जाती है। अब ये बार बार श्री का जो नाम आता है, यही है लक्ष्मी, यही है श्रीमती राधा रानी का विस्तार, इसलिए इसे श्री क्षेत्र, श्री मंदिर भी कहा जाता है। और इसे बांधने के लिए इसे श्री रस्सी, रास को बांधा जाता है, बनाया जाता है और इससे इस दारुम को बांध करके लाया जाता है। सोचिए, जब मैं सुनी आचार्यों के मुख से, मुझे लग रहा था मैं शायद किसी और लोक में गमन कर रही हूँ, शायद पूरी धाम पहुंच गई और मैं उसी जगह हूँ। और आज भी आपको मैं बता रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा सिनारियो मेरे आंखों के सामने हो रहा है, अभी भी मुझे ये फील हो रहा है और बहुत गूज बम्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि भगवान आप कौन है? आप, मैं आपको जान ही नहीं पाई कभी, मुझे ऐसा लग रहा है। पापा हरे कृष्णा माता जी, मेरे पापा कंफ्यूज हो गए कि लकड़ी का खील कहाँ पे ठोके जाते हो, बताइए तो। लकड़ी का मतलब खील कहाँ पे ठोके जाते हैं? माता जी, जब कोई गाड़ा है, जैसे ये गाड़ा है ना, ये लकड़ी है, मुझे हाँ। इसको पार्ट तैयार करना है, ठीक है? जैसे ये पार्ट तैयार करना है, ओके? तो ये पार्ट पहले नीचे जोड़ूंगी, दिख रहा है? ओके, तो यहाँ पर मुझे एक नीचे डालना पड़ेगा, यहाँ यहाँ ठोकना पड़ेगा, फिर इधर पे भी खड़े करने के लिए कील लगानी पड़ेगी, ठीक है? आगे खींचने के लिए लकड़ी को बांधूंगी तो कील ठोकनी पड़ेगी। अभी क्लियर हो रहा है? तो हाँ कील, माता जी। हाँ, तो ऐसे लकड़ी की ही कील बनाई जाती है, होल फास्ट। और उसमें दारुन को रखा जाता है, लकड़ी को, है हाँ, ना? अब ये पूरा बन गया ना, ये माता कंप्लीट हो गया। माता जी लकड़ी की कील होती है, आयरन की नहीं होती ना? नहीं 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 नहीं, लकड़ी की कील। लकड़ी की कील माता जी, जो आजकल होल फास्ट आता है ना, ऐसे रहता है, ऐसा व्हाइट वाली जो, हाँ गैप हाँ। दिख रहा है हाँ ना, हाँ बस हाँ। ऐसे ही रहता है। तो पहले इसको छेद किया जाता है और फिर इसी लकड़ी को ही अंदर डाला जाता है, ये देखिए ऐसे है। और इस तरीके से ये गाढ़ा तैयार होता है, ऐसा डाल डाल करके सब जगह। बहुत ओके, थैंक विचित्र यू लीला माता जी। है। थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरीके से ये बनता है। उसके बाद अन्न पारण करते हैं दैतापति, और दैतापति के अन्न पारण करने के बाद क्या फिर ये जो, जी अम्मा, जब लाते हैं तो बोला गया है कि वहाँ नया पौधा भी लगा के आते हैं। हाँ मजे, अभी तो सिर्फ हाँ। निकाले हैं मैंने, तो आगे के रास्ते ही नहीं बताया। बिल्कुल वहां अच्छा पर अच्छा। क्या क्या होगा मैं ये भी बताऊंगी, कि हाँ क्या क्या होगा वहां पर। और कोयली बैकुंठ में भी क्या क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता पूरा होगा, फिर इसी कथा को कल भी कंटिन्यू करेंगे। तो जब दैतापति अन्न का पारण कर लेते हैं, दारुण को अब गाड़ा में रख दिया गया है, रखने के पश्चात अभी भी मंत्रोपचार चल रहा है, रस्सी से उन्हें, नारियल की रस्सी से बांध दिया गया है। ये शकट अब पूरे तरह ले जाने को तैयार हो गया है। लेकिन 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 इट्स अ गाड़ा। क्या बोल रही हैं प्रीति माता जी? प्लीज सी मी, माय डीपी हियर इज रूम। माता जी, ओके, मेरा डीपी दिख रहा है क्या? उसमें गाड़ा की फोटो मैंने डाली हुई है, एक लकड़ी के गाड़े की। कैन यू सी माय डीपी माता जी? मतलब ना डीपी ना मतलब मेरा। ना ओके दिख रहा मैम। है प्रीति मैया। ओके आप मैम। ना उसकी ओके फोटो ना ग्रुप में शेयर करिएगा, जी माता जी। ठीक? और उस, यही है, ये बड़े रूप में बनता है। दिख गया सबको? दिख रहा है? ठीक डाले हैं, बड़े रूप ठीक, में बनता है ये। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो हमें वृक्ष मिला है, ये 4 चिन्हों वाला,
ये 4 चिन्ह मिलने के बाद इसकी जो अन्यत्र शाखाएं हैं, इसके लिए वहां एक बड़ा गड्ढा किया जाता है। बड़ा गड्ढा करने के बाद बहुत विधि विधान के साथ एक एक पत्तियों को, एक एक डाला शाखा को बिन करके वहां समाधिस्थ किया जाता है, और वहां पर फिर नए पुष्प को, नए पौधे का रोपण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया छोड़ छाड़ के आ गए, बोले आप मिल गए जगन्नाथ, अभी बाकी को छोड़ देते, नहीं। बाकी लोग इस लकड़ी का दुरुपयोग करेंगे, पैर पर आएगी, इसलिए जितने भी उसके अन्य जो टुकड़े हैं, शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, डाला है, उनको उसके अंदर डाल के डंप कर दिया जाता है। और डंप करने के बाद में वहां पुनः विधि विधान के साथ में नए पौधे का लगा करके अंकुरण करके वहां से आया जाता है। माता जी ये वही सारा नया काम पौधा, वही नया पौधा जो लिया जाता है? नहीं 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 नहीं, कोई कोई भी पौधा लगाते हैं। कुछ विशेष नाम भी होते होंगे जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। बहुत चीजें नहीं बताते, और बहुत चीजें उड़िया में लिखी जो मेरे लिए ना समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जो शायद कोई भी वृक्ष लगा सकते हैं, कोई भी पौधा, या कोई 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 तो नहीं विशेष होता पौधा होगा, है ना, या है ना? तुलसी बाड़ी लगाई जाती होगी, या वहां पर किसी विशेष प्रकार के पौधों को लगाया जाता होगा। अब मैं बता रही हूँ विशेष तौर पर वहां कौन कौन से पौधे लगते हैं। बेल का लगता है, केला लगाते हैं, साड़ा के पौधे वहां पर लगते हैं, आपका पीपल लगता है, बर के वृक्ष लगाए जाते हैं। इनमें से जिन जिनमें विष्णु तत्वों का नाम वास होता है, वैसे वृक्षों को वहां पर रोपित किया जाता है। ठीक है, क्या जी माता लिखा जी, है, थैंक यू। ठीक है। अब इसके बाद जब ले करके इस दारुन को आया जाता है, गाड़ा में हाथ से खींचा जाता है, तो निकलने से पहले दुमदुमी शंख नाद होता है, करताल बजते हैं, गाजे नाजे के साथ में भगवान को इस दारुन को लेकर आया जाता है। और जितने भी आसपास के गांव कॉलोनी वाले लोग हैं, कोई भी हैं, इनका बहुत भव्य स्वागत करते हैं। फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, तुलसी की माला पे माला डाली जाती है, मार्गों को ठंडा किया जाता है, क्योंकि ये सभी दारुम अन्वेषण दल नंगे पांव चलता है, तो इनको कष्ट नहीं होना चाहिए, भगवान के भक्तों को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए पूरे रोड को बार बार झाड़ू लगाकर साफ किया जाता है, उनको लेकर के आया जाता है। और जब इस विधि के साथ भगवान को लाते हैं और जब ले करके आया जाता है, तब मंदिर के मुख्य द्वार पर उनका खूब स्वागत होता है। और वहीं पर फिर से राजा गजपति के पास खबर भेजाई जाती है, वो आते हैं, फिर से दुमदुमी शंखनाद होता है, और राजा गजपति इनको बड़े प्रेम के साथ भगवान को प्रणाम करके, माल्य अर्पण करके भगवान को उत्तर दिशा की ओर गुप्त पीठ कोयली बैकुंठ में लेकर के जाते हैं। मैं आपको बताई, कल भी मैंने बताया था कि भगवान के श्रीमुख के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन के सभी कलह क्लेश तंत्र मंत्र सब दूर हो जाते हैं। उसी तरीके से कोयली बैकुंठ में जब भगवान को समाधिस्थ किया जाता है, तो कोयली बैकुंठ आप सब जब भी जाएं, तो वहां पर एक छोटी सी ताबीज मिलती है। ऐसे जैसे हम सभी नरसिंह कवच पैसे पहनते हैं, वैसे वहां पर एक कवच मिलता है। उस कवच में उसी समाधिस्थ हुए भगवान के निर्माल्य को अर्पित चंदन को लगाया जाता है। आपने देखा है इन 12 वर्षों तक भगवान पर रोज चंदन लगता है, रोज चंदन लगता है, रोज चंदन लगता है। ये चंदन को जो नाखून से निकाला जाता है ना, इसे कहते हैं श्री अंग फीटा, जो मैंने बताया, जो 8 वर्ष के बाद होता है। ठीक है, जब इसे नाखूनों से निकाला जाता है, खुरच खुरच के निकाला जाता है, यही अंग फीटा, यही चंदन को इस कवच में भरा जाता है। कहते हैं जिनके जीवन में बहुत अधिक कष्ट हो, तकलीफें हो, तो इस कवच को रात्रि में भगवान के विग्रह के सामने या चित्रपट के सामने में अब रख दीजिए, जल में रख दीजिए, शुद्ध जल में। अगले दिन इस जल का पान यदि वो व्यक्ति करता है, तो उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, या भगवान की जो लीला होगी वह उसको कष्ट को सब दूर कर देते हैं। तो ये उस कोयली बैकुंठ की लीला है। बहुत महंगा नहीं, बहुत कम राशि का ये अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो जब भी जाएं, किसी कोई भी ठीक है जाए वहां, माता जी। माता जी ऑनलाइन भी आ जाता है? नहीं हरे कृष्णा ऑनलाइन नहीं माता आएगा, जी। ऑनलाइन नहीं आएगा। हाँ माता जी, ये कोयली माता बैकुंठ का जी आपको आपने लास्ट वहां का की बताया? 2 लाइन हाँ, बता। एक मिनट कोमल भैया, यस रासमी भैया।
माता जी आप कोयली बैकुंठ का वहां का बता रहे हैं ना, जहाँ पे भगवान को समाधि दी जाती है जी जी, पीछे, मतलब जगन्नाथ जी के पीछे, जहाँ पे काफी उत्तर सारे, द्वार। हाँ, तो ठीक है, वहीं पे ये ताबीज, वहां पे एक प्रभु वहीं। जी ने मेरे को ताबीज तो नहीं, ये लक्ष्मी जी का सिक्का दिया हुआ था मेरे को, एक प्रभु जी ने, क्लियर मतलब वहां था के आपको? जो पुजारी थे वो। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखता है, क्योंकि मैं बताऊं कि मैं भगवान पर तो बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ। भरोसा नहीं भैया, मैं क्या कहूँ, ऐसा वो दिखता है कवच। अगर दिख रहा हो तो सबको। कहाँ गिर गया? चांदी का है ना माता जी? हाँ, ये चांदी, जो भी होगा मुझे चांदी, नहीं पता। और ये चांदी का पिछले है। लगभग 4-5 साल से मेरे साथ में है। मैंने बेटे को भी पहनाया हुआ, बिटिया को भी पहनाया, मेरी अम्मा के लिए भी लेकर आई थी, सभी के लिए लेकर आई थी। तो और इसका जल भी कभी कभी मैं ग्रहण करती हूँ, अपने साथ लेकर के चलती हूँ। होल नाइट में माता जी उसको डिप करके फिर उसके बाद लेंगे हाँ, हम लोग। रात्रि में आप इसे किसी पात्र में रख दीजिए, जल डाल दीजिए, सुबह के समय में आप इसके जल का पान करिए। तो ऐसा कहते हैं कि इससे बहुत कृपा मिलती है भगवान की। इसको क्या बोल के लेना पड़ता है माता जी वहां पे? कुछ नहीं, यहाँ पर बोलना वो भगवान का कवच चाहिए तो आपको दे देंगे कोयली भगवान का बैकुंठ में। कवच, हाँ, मिल ओके, जाता है, थैंक यू ठीक भगवान है। की ताबीज या कवच। ताबीज कवच मिल जाता है, आराम से मिल जाता है। वहां पर एक ही ब्राह्मण है जो वहां पर कोयली बैकुंठ के ब्राह्मण है, वही रखते हैं, तो वो मिल जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं ना, 2 ब्राह्मण होते हैं, एक वैदिक पूजा करने वाले और एक अंतिम अंत्योष्टि करने वाले ब्राह्मण। वैसे ही वहां पर भी 2 ब्राह्मण है, यानी दैतापति पति महापात्रा महापात्रा, और एक कौन है, ये वाले ब्राह्मण जो वहां समाधिस्थ हुए भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करते हैं। तो ये भी 2 लोग हैं वहां पर, यानी 2 विभाजन है, सबका अलग अलग है। तो तो यहाँ पहुंचने अंत्येष्टि के, वाले देंगे ना माता जी? हाँ हाँ, कोयली बैकुंठ, जिसे कोयली बैकुंठ कहते हैं। कोयली बैकुंठ वाले। ठीक है, तो 4:10 हो रहा है। मैं अपनी लीला को, सॉरी, भगवान की लीला को यही विश्राम कर रही हूँ। उत्तर द्वार, कोयली बैकुंठ की लीला और आगे क्या क्या होता है, इस पर कल फिर से चर्चा परिचर्चा करेंगे और आगे किसी नई लीला में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, मंदिर की ओर गमन करना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की जय। जय। हरे कृष्ण। थैंक यू माता थैंक जी, यू हरे माता जी, कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद।